शहर शहर गांव गांव में खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबर शामिल करेंगे। कमर शहदाद कोट की तहसील कबू सईद खान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुतादिद घर समेत हजारों एकड़ काश्त फसलें डूब गई हैं। मुतासरीन सर्द मौसम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह खोसो। कबू सईद खान में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर, हजारों एकड़ काश्त फसलें डूब गईं। 2 माह गुजर जाने के बाद भी सैलाबी पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन का कहना है हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। बच्चे वबाई अमराज से मर रहे हैं। बेहते पानी जो सलो तो कौन है, असां बिल्कुल बीमारी बड़िए में बिल्कुल तबाह थी वियासीं। असां वटि कुझु न पतो आहे। जॻहियुनि घर सॼो ड्राइजी विया आहिनि। मुकमल असांजो वेहण जे लाइ न त टैंक आहे, न छा कुझु बि न आहे। तंबू कुझु भी ना है, असां पट ते आहियूं। मुतासरीन का मजीद कहना था मौसम की शिद्दत में इजाफे के बाइस खुले आसमान तले जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। हुकूमत जल्द अज जल्द घर तामीर करवा कर दे। कैमरामैन रहीम खोसो के साथ सनाउल्लाह खोसो, न्यूज़ कबू सईद खान। आगे बढ़ेंगे। ठट्टा सजावल के सैलाब मुतासरीन बदस्तूर मुश्किलात से दो चार हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से बहाली के इकदाम ताहाल नहीं हो सके हैं। मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। ठट्टा और सजावल में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से ताहाल मुतासरीन की बहाली के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए। मुतासरीन कहते हैं कि हुकूमत फौरी इमदाद फराहम करे और जल्द से जल्द बहाली के इकदाम भी किए जाएँ। जैकबाबाद में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। मलेरिया में मुब्तला 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत वबाई अमराज की रोकथाम के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं कर रहा। जैकबाबाद की तहसील ठल के मुख्तलिफ इलाकों में मलेरिया से मजीद 2 नन्हे फूल मुरझा गए। 8 साला सेंगार लाशारी और 7 साला जाहिदा मलेरिया की वबा में मुब्तला होने के बायस जाँ बहक हो गए। ठल के तालुका अस्पताल में मलेरिया की वैक्सीन नापैद हो चुकी है, जबकि सरकारी अस्पताल में अद्वियात की किल्लत और अमले की गैर मौजूदगी के बायस मरीज परेशान हैं। लिया में मसीही बरादरी भी सैलाब मुतासरीन के इमदाद के लिए पेश है। मसीही बरादरी की जानिब से 500 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया है। इस हवाले से चौक आजम में बड़ी तकरीब का भी इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर हयात। लिया के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मसीही बरादरी की जानिब से बिला तफरीक आटा, चीनी, चावल, घी समेत दीगर अशिया खुर्दो नोश पर मुश्तमिल 500 खानदानों में राशन बैग तकसीम किए गए। बिशप मुश्ताक अंजुम का कहना था कि मसीही बरादरी पाकिस्तान में किसी भी आफत के मुकाबले के लिए अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिविजनल सदर की भी तकरीब में खसूसी शिरकत। मसीही बरादरी को मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने पर खराज तहसीन पेश किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बिशप मुश्ताक साहब को, पास्टर रऊफ साहब को। सिंध में भी सैलाब आया हुआ है, उन्होंने लिया को याद रखा। सैलाब मुतासरा खवातीन का कहना था कि इन्हें 20 दिन के लिए राशन फ्राहम किया जाए, जिससे इनकी मुश्किलात कम होंगी। चर्च फादर ने न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। एज ए चर्च हम आपके साथ खड़े हैं। मसीही भी आपके साथ उसी तरह शाना बशाना इस सारे एफर्ट में जो गवर्नमेंट कर रही है या दूसरी एजेंसीज कर रही हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आज हमने 500 खानदानों को डिस्ट्रिक्ट लिया में राशन तकसीम किया। जिला लिया में सरकारी और गैर सरकारी इदारों और तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। कैमरामैन टीम के हमरा नासिर हयात, न्यूज़ लिया। उधर डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू सब डिवीजन रोंदो की आवाम पिछले 1 साल से बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतसर हैं। इंतजामिया सब डिवीजन रोंदो के आवाम को मुश्किलात से निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। रिपोर्ट करेंगे अनवर अंजुम। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का सब डिवीजन रोंदू पिछले 1 साल से मुसलसल जल्जलों की जद में। हजारों लोग बेघर, करोड़ों मालियत का नुकसान। इंतजामिया रोंदू का अवाम के साथ घिनौना मजाक। 1 साल गुजर जाने के बावजूद कई घराने खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इंतजामिया तारीख पे तारीख दे रही है। इस सर्दी में हम बाहर नहीं बैठ सकते हैं,
तो गवर्नमेंट और इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि जल्द अज जल्द हमारे लिए मुआवजा दे दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से हमारी ये अपील है कि हमारे 1 नवंबर तक हमारे जो है ना डिमांड अगर न माना जाए तो हम ऐसा धरना देंगे कि शाहराह कराकरम के ऐसा जाम कर देंगे कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। रोंदू कोर कमेटी ने इंतजामिया को आखिरी अल्टीमेटम दिया है। अगर 1 नवंबर तक मुतासरीन को मुकम्मल रिलीफ ना दिया गया तो शाहराह बल्तिस्तान पर धरना होगा और धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते। हुकूमत और इंतजामिया जो है लोगों को लिस्टों में उलझा कर रख रही है और कुछ कंपनसेशन करने में जो है नाकाम हो चुकी है। तो हम जो है 1 नवंबर 2022 को जो कोर कमेटी का फैसला है कि रोड पे धरना देंगे, इसके लिए हम तमाम लोग जो है तैयार हैं। अवाम को भी यारों मददगार छोड़कर इंतजामिया और हुकूमत रोंदू के साथ ज्यादती कर रही है। आगे बढ़ेंगे। हमसे मुआहदे पूरे नहीं हुए, अब हुकूमत में रहने का कोई जवाज बाकी नहीं रहता। वफ्द एमक्यूएम पाकिस्तान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। एमक्यूएम वफ्द का वफाक से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद न होने का वज़ीर आज़म से शिकवा। वज़ीर आज़म ने मुतालबात जल्द पूरी करने की यकीन दहानी करा दी। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि अगर शहरी सिंध के मसाइल का हल नहीं निकाल सकते तो हुकूमत में शामिल नहीं रहेंगे। उधर कोयटा में यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया नायाब हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स में आटा, दालें, चीनी समेत सस्ती अशिया नहीं मिल रही। मजीद जान लेते हैं अस्मत अमान समलानी से। जी बिल्कुल ऐसा है कि कोयटा में भी महंगाई की लहर बरकरार है। यहाँ पर जो आटा है, दालें हैं, चीनी है, ख़ासकर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यूटिलिटी स्टोर है वो भी आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ भी एक शहरी मौजूद, हम इनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताएं, यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर में क्या क्या आप लोगों को सहूलतें मिल रही हैं, क्या क्या नहीं मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर ना आटा है ना कोई और चीज़ें, जो ज़रूरत घर का चीज़ वो कोई चीज़ नहीं मिल रहा। जो घर का ज़रूरत नहीं है वही मुझे उठाना। अभी मैंने क्या गिर लेने के लिए उसने टेप दिया, वही टेप भी उठाना। टेप का में क्या ज़रूरत है? 1 किलो 550 रुपये में दे रहे हो, क्या मसला है इसका? और आटा है यहाँ पर 800 रुपये का रेट लिखा, लेकिन कोई भी नहीं मिल रहा है। 12-24 रुपये दे, लेकिन और उससे वालों दुकानों पर बेच रहा है। जी बिल्कुल हमारे साथ शहरी मौजूद थे, ये काफ़ी गम गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है कि आम मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर में कोई फ़र्क नहीं रहा है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर में जो है जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें में कमी की जाए, जो यहाँ पर नापैद है उनको यहाँ पर जो दस्तयाब किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अस्मत अमान समलानी। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से हर तबका ही परेशान है। बिहाड़ी का पंजाबी शायर रियाज तबस्सुम भी महंगाई के बायस परेशान है। शायर रियाज तबस्सुम ने गले में सब्जियों का हार डालकर एक अनोखा एहतजाज किया है और अपने अशार के जरिए अवाम की तर्जुमानी की है। बिहाड़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर हुसैन रचाना। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। अशिया खुर्दनोश समेत सब्जियों की कीमतों में इजाफा। विहाड़ी का शायर रियाज तबस्सुम भी महंगाई के बायस परेशान। करके एनी महंगाई तुसा तुत्या यार गरीब नू, रोटी पीछे भजदा फिरदा रोंदा नाले नसीब नू। शायर रियाज तबस्सुम ने गले में सब्जियों का हार डालकर अनोखा एहतजाज किया। शायर रियाज तबस्सुम ने अशार के जरिए अवाम की तर्जुमानी की। मेरे अल्लाह मुल्क बचा दे, इन्हां नू मगरों ला दे। मेरे अल्लाह देश बचा दे, इन्हां नू मगरों ला दे। शहरियों ने रियाज तबस्सुम की शायरी और मुनफरिद अंदाज को खूब सराहा और महंगाई में कमी का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा मुनव्वर हुसैन रोजाना, नियो न्यूज़ बिहाड़ी। बिजली महंगी कीती ते पेट्रोल भी महंगा कीता। बिजली गैस दे बिल्लां ने साडे खून जिगर दा पीता। बन्नू में दीगर अशिया की तरह सालन मसाले से भी मशहूर है। 1943 से मसाले के कारोबार से वाबस्ता अब तक उनके पोते भी उनके आबावजदाद के नाम से यही कारोबार करते हैं। देखते हैं हमारे नुमाइंदे रिफतुल्लाह कुरैशी की ये रिपोर्ट। बन्नू में मसाला जात का कदीम कारोबार, दुकानें तो और भी हैं, मगर 1943 से कायम मरकज की शोहरत का कोई मुकाबला नहीं। दीगर शहरों से आने वाले व्यापारी भी इसी दुकान का रुख करते हैं। दुकानदार के मुताबिक इनका ये कारोबार नस्लों से चला आ रहा है। यहाँ पे हमारे दादा साहब जो है ना उन्होंने कारोबार शुरू किया था 1943 से। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा कारोबार करते हैं
और बन्नों के हम के लिए साफ सुथरा मसाला हम उनको देते हैं। शहरियों के मुताबिक कदीम दुकान के मसाला जात मिलावट से पाक होते हैं, यही वजह है उनसे बनाए हुए खानों का जायका लाजवाब होता है। कैमरामैन आसिफ इमरान के साथ रिफतुल्लाह कुरैशी, न्यू न्यूज़ बन्नू। फैसलाबाद के हल्का NA 108 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 99,841 वोट लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM के उम्मीदवार आबिद शेर अली को शिकस्त से दो-चार किया, जबकि आबिद शेर अली 75,266 वोट हासिल कर पाए। आबिद शेर अली ने शिकस्त तस्लीम करते हुए बिजली बिलों और महंगाई में होशरुबा इजाफे को हार की वजह करार दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के हल्का NA 108 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह। ज़िमनी इंतखाबात में PDM की हमायत और अहम जमाती वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सपोर्ट के बाद मुस्लिम लीग नून जीत के लिए पूरी थी। राना सनाउल्लाह की जानिब से हमायत का ऐलान तो किया गया और इश्तिहारात भी जारी हुए, लेकिन इन इश्तिहारात में नून लीगी उम्मीदवार आबिद शेर अली कहीं दिखाई नहीं दिए। आबिद शेर अली ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए शिकस्त तस्लीम की वजह और वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। अगली मरतबा और ज्यादा अपने जो कमी कोताहियाँ रह गई हैं तो वो इंशाल्लाह वो भी खत्म करेंगे। कुछ महंगाई थी, कुछ बिजली के बिलों का मसला था, तो ये बड़े मल्टी इशूज थे। दबे लफ्जों में ये भी कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह पार्टी की आदत के दबाव में आकर बज़ाहिर आबिद शेर अली के हमायती थे। अगर राना सनाउल्लाह हकीकी मानों में इलेक्शन कैंपेन में सपोर्ट करते तो नताइज यकसर मुख्तलिफ होते। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंतखाबात में कामयाबी पर नौमुंतखब सदर मोहम्मद इकबाल चौधरी और दीगर अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और कहा कि नौमुंतखब अहदेदारान फोटोग्राफर्स के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का मज़ीद कहना था कि उम्मीद है नौमुंतखब अहदेदार फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मसाइल के हल के लिए अपना मौसर किरदार भी जारी रखेंगे। उधर ऐवान इकबाल लाहौर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। सरबराह तंजीमुल खान पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर अवान ने खिताब भी किया। सरबराह तंजीमुल खान ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलते हुए दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाया जा सकता है। दीन से दूरी की वजह से रंजिशें बढ़ती जा रही हैं। इस्लाम एसार और कुर्बानी का दर्ज देता है। उनका कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहती दुनिया तक के लिए रोशन चिराग की हैसियत रखती है। आखिर में इज्तिमाई दुआ का भी एहतमाम किया गया। मीरपुर खास में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से टोकन हड़ताल का सिलसिला जारी है। मरीजों को सख्त दुश्वारी का सामना है। मुजाहिरीन कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। मजीद बताएंगे बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, मीरपुर खास महकमा सेहत के मुलाजमीन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व दीगर मुसलसल एहतजाजी मुजाहरों के अंदर मसरूफ़ है। मीरपुर खास में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की जानिब से जो रिस्क अलाउंस है वो बंद होने पर मुसलसल एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आज भी एहतजाजी मुजाहरे के अंदर डॉक्टर, नर्सिस, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ शरीक हुआ। मजीद डॉक्टर से बात करते हैं कि क्या मुतालबात है। डॉक्टर साहब हमें बताइएगा किन मुतालबात की बिना के ऊपर आप लोगों का एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है और ये कब तक जारी रहेगा? मेरा नाम डॉक्टर माजिद है, करंटली वर्किंग एज ऑर्थोपेडिक सर्जन सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास। करंटली रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने हमारा कोविड रिस्क अलाउंस जो कि इन्होंने लगाया हुआ था 2-2.5 साल से, वो बंद किया है। कोविड ख़त्म हो गया, अभी एडमिटेड, बट क्या डेंगू ख़त्म हो गया, मलेरिया ख़त्म हो गया, TB ख़त्म हो गई है। बहुत सारे मेरे वार्ड के अंदर जाएँ डायबिटिक पेशेंट्स, जिनके कोई घर वाले उनको लेने को तैयार नहीं है, हम लोग उनकी खैर खिदमत कर रहे होते हैं। और ये एक एहतजाज का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इससे ना तो सिंध गवर्नमेंट को नुकसान होगा, ना हम डॉक्टर्स को या पैरामेडिक्स को किसी का नुकसान होगा। नुकसान होगा तो सिर्फ गरीब मरीज का। हमारे साथ डॉक्टर माजिद मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि ये कोविड तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन दीगर बीमारियों के मरीज अब भी इनके पास मौजूद हैं, जिसपे इनको जो है वो रिस्क अलाउंस सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। और ये मुतालबा यही कर रहे हैं कि इस पर ना इनका नुकसान है, ना सिंध हुकूमत का नुकसान है। नुकसान जो है वो मरीजों का होगा, इसलिए सिंध हुकूमत जल्द अज जल्द इस रिस्क अलाउंस को दोबारा जो है वो शुरू करे। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। चुनिया में इंतजामिया और महकमा माहौलियात की टीमें स्मोक पर काबू पाने के लिए फील्ड में मुतहरिक दिखाई देती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां भी तेज कर दी हैं।
असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए 20 अफराद के खिलाफ मुकदमात, लाखों रुपए जुर्माना और 3 फैक्ट्रियों को सील करके 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक कमेटी तश्कील दी है जो काश्तकारों को स्मोक पर आगाही फराहम करेगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि शहरी भी स्मोक के खात्मे के लिए अपनी जिम्मेदारी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उधर घोटकी की तहसील मीरपुर खास में जगह जगह गंदगी के अंबार लग चुके हैं। शहर में मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी हैं। शहरियों का इंतजामिया से सफाई का मुतालबा भी सामने आया है। मजीद बताएंगे गाजी वसीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी की तहसील मीरपुर माथिलों में, जहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। गुज़िश्ता 2 माह पहले होने वाली बारिश से जो तबाही मच गई थी, ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने उसकी सफाई नहीं करवाई। जगह जगह पानी के तालाब बन चुके हैं। अब जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने 12 ज़िला इंतज़ामिया म्यूनसिपल इंतज़ामिया को शिकायतें की हैं। गंदगी शहर में फूट पड़ी है, जिस वजह से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जो हैं वो बच्चों में, बूढ़ों में पाए गए हैं। बीमारियां फूट पड़ी हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं। उनका मजीद ये भी कहना था कि हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया के जो है वो टस से मस नहीं हो रही। जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई डिज़ाइन वाली थंडर जर्सी ने मार्केट में आते ही अवाम में मकबूलियत हासिल कर ली। पहले 2 दिन में 80,000 टी शर्ट्स फरोख्त हो गईं। दुकानदार का कहना है कि भारत को हराओ शर्ट 50% डिस्काउंट पर ले जाओ। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद गफ्फार से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो 23 अक्टूबर को खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, लेकिन जो पाकिस्तान की थंडर जर्सी है वो आवाम में मकबूलियत हासिल कर रही है। कराची में मैं खुसूसन बात कर रहा हूँ, कराची के अंदर जो तमाम स्पोर्ट्स शॉप के अंदर जो है ये जर्सी आ चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइट हाउस में एक शॉप पर, और यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो जर्सी आई हुई हैं और तकरीबन 80 से 90 हज़ार जर्सियाँ जो है फ़रोख्त भी हो चुकी हैं। पूरी शॉप जो है पाकिस्तान की टी शर्टों से जो सजाई गई है, और यहाँ के जो ऑनर उनसे बात करेंगे। अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए तो हमारे कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ता है और शर्ट डबल कीमत में शर्ट बिकती है। लेकिन आपने कोई ऑफ़र रखी हुई है आवाम के लिए, तो वो क्या ऑफ़र है? ऑफर ये इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हराएगा और हम 50% डिस्काउंट देंगे शर्ट के लिए। कराची के शायकीन ने क्रिकेट सुन लें ये बात कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो अगले के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के, उसके अंदर आप टी शर्ट यहाँ 50% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। 70 से 80 हज़ार टी शर्ट्स अभी जो है मैच से पहले फ़रोख्त हो चुकी हैं। बाकी का पूरा वर्ल्ड कप है, मज़ीद पता नहीं कितनी टी शर्ट्स फ़रोख्त हो जाएंगी। तो ये है T20 का चार्म, T20 की कशिश के जो इस दुकान के ऊपर लेकर आ रही है शायकीन क्रिकेट को। जी बहुत शुक्रिया। आगे पढ़ेंगे। डेरा गजी खान की अदालत में झूठी रिपोर्ट जमा कराने पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने DPO राजनपुर समेत 4 मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज बख्त फ़खर बहजाद के मुताबिक DPO राजनपुर अहमद मुहय्युद्दीन समेत पुलिस के 4 अहलकारों ने थाना रुझान के हवाले से अदालत में झूठी रिपोर्ट जमा कराई, जिस पर DPO, DSP लीगल, SDPO रुझान और SHO थाना रुझान और दीगर अहलकारों को शोकस नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने 4 अहलकारों को 20 अक्टूबर को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। घोटकी की यूनियन काउंसिल वस्ती जीवन शाह का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चौधरी सरवर अराई में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। स्कूल में ना ही क्लासरूम्स हैं और ना ही पीने का साफ पानी मुयस्सर है। बच्चे झोंपड़ी में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद शर्की। सिंध हुकूमत तालीम फराहम करने के दावों तक ही महदूद। घोटकी की यूनियन कौंसिल वस्ती जेवन शाह का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। 1995 से इसको मंजूर किया गया। ये इसी तरह छप्पर में चल रहा है और ये जो छप्पर है अभी खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ के जो बच्चे खौफ वाले माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में ना ही क्लासरूम्स और ना ही पीने का साफ पानी मुयस्सर है। बच्चे झोपड़ी में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। कितने सालों से बिल्डिंग नहीं मिली है, हमें किसी भी चीज की सहूलत नहीं है, हमें जल्द से जल्द बिल्डिंग दीजिए। उस्ताज़ा और बच्चों ने सूबाई वज़ीर तालीम सिंध से स्कूल में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली नवाज के साथ अब्दुल मजीद शर, न्यूज़ घोटकी। गंबर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खैरपुर का सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी कदम। अस्पताल गंबज में अब हर मर्ज की सर्जरी रोबोटिक तरीके से की जाएगी और रोबोटिक मशीन से साइड इफेक्ट और अखराजात में भी कमी वाक़ई होगी। रिपोर्ट करेंगे मुजम्मिल हुसैन।
गिम्पट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक और बड़ा इकदाम। गिम्पट अस्पताल में अब हर किस्म की सर्जरी रोबोटिक मशीन से होगी। रोबोटिक मशीन से बगैर किसी सीजर के सर्जरी होगी। मरीज सर्जरी के दूसरे दिन अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगा। डायरेक्टर लीवर ट्रांसप्लांट का कहना है रोबोटिक मशीन से साइड इफेक्ट और अखराजात में कमी वाक़या होगी। इंतहाई पेचीदा सर्जरीज हैं जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और बाकी पेचीदा सर्जरीज में भी रोबोटिक की मदद ली जाएगी। इससे ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट है। डायरेक्टर गंबस अस्पताल के मुताबिक एक रोबोटिक सर्जरी पर 3 लाख रुपए की लागत आएगी, जो सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हमारा गंबट जो है गिम्स से ये सिंध हुकूमत ही इसको बजट देती है, ग्रांट देती है। गंबस अस्पताल सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए तोहफा है, जो बगैर किसी मुआवजे के सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है। मुजम्मिल हुसैन, नियो न्यूज़, खैरपुर। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टोबा टेक्सिंग कैंपस में एग डे की मुनासबत से नुमाइश का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदे, प्रिंसिपल और प्रोफेसर समेत तलबा तालिबात ने शिरकत की। नुमाइश में एग से बनी अशिया के स्टॉल्स भी सजाए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं जफरुल्लाह खान। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टोबा टेक्सिंग में एग डे की मुनासबत से नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में अंडे से बनी अशिया के स्टॉल सजाए गए। प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान का कहना था कि अंडे और मुर्गी के गोश्त का जरूरियाती जिंदगी को पूरा करने में अहम किरदार है। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है और बच्चों ने इतना अच्छा आज काम किया है कि मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। तकरीब में शरीक तलबा का कहना था कि इस तरह के इवेंट से हमें अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। अवेयरनेस देते हैं हम एग से रिलेटेड, एग में जो जो कंपोनेंट्स हैं उनके फायदे, हर चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं। ये इवेंट लाजमी होने चाहिए, बच्चों को मिलती है इंस्पिरेशन और ज़्यादा काम करने की। इसमें बहुत वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरह आज हम अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उन्होंने डिफरेंट डिशेस बनाई हैं। तकरीब के आखिर में तलबा और तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अली मोहम्मद के साथ जफरुल्लाह खान, न्यू न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। रहीम यार खान निजी तालीमी इदारे में खुसूसी अफराद को हुनरमंद बनाने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नाबीना अफराद को छड़ियाँ और माजूर अफराद को तहाइफ पेश करके उनकी हौसला अफजाई की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं रहीम यार खान से राना वसीम मुमताज। रहीम यार खान में निजी तालीमी इदारे में खुसूसी अफराद को हुनरमंद बनाने की तकरीब में नाबीना अफराद ने तिलावत कुरान पाक और नातिया कलाम पेश किया। जबकि बिनाई से महरूम अफराद ने तबले और बाजे की धुनों पर मिली नगमे सुनाकर हाजरीन से दाद वसूल की। नाबीना अफराद को मोबाइल फोन और कंप्यूटर के इस्तेमाल बारे आगाही फ्राहम की गई। तकरीब के आखिर में माजूर अफराद में तहाइफ तकसीम किए गए। राना वसीम मुमताज, न्यू न्यूज़, रहीम यार खान। सखर की तहसील पनुआकिल के रिहायशी प्रोफेसर गुलाम हुसैन ने 30 बरस CSS की बिला मुआवजा तालीम देते हुए गुजार दिए हैं। पाकिस्तान की तालीम को दुनिया भर में मनवाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। कहते हैं कि जब तक सांसें हैं गरीब और तालीम का शौक़ रखने वाले तलबा और तालिबात को बिला मुआवजा तालीम देता रहूँगा। रिपोर्ट कर रहे हैं सिबकतुल्लाह। कहते हैं कुछ कर जाने की हिम्मत और जज्बा अगर खुद में पैदा हो जाए तो कोई भी रुकावट या चीज आपको नहीं रोक सकती। इसकी एक आला मिसाल सखर की तहसील पनुआकिल के गांव हंगूर में पैदा होने वाले प्रोफेसर गुलाम हुसैन मगनहार की है, जिन्होंने प्राइमरी की तालीम हंगूर और MA इकोनॉमिक्स समेत MA इंग्लिश LLB सखर से हासिल की, जो कि 10 साल पर मुहित थी। प्रोफेसर गुलाम हुसैन ने गुज़िश्ता 30 बरस से CSS के तालीम बिला मुआवजा देकर सैकड़ों तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल संवार दिया। तकरीबन 30 साल से ये सिलसिला जारी है और दिन ब दिन जो हालात जो हैं नौजवान में बिलखुसूस हालात की वजह से और जो कुछ उनके पास रिसोर्स है, काफ़ी लोग माशाअल्लाह इस तरफ आमादा हैं। तलबा और तालिबात समेत साथियों का कहना है कि प्रोफेसर गुलाम हुसैन मगनहार को सदारती अवार्ड दिया जाए। Sir Ghulam Hussain is the best teacher and he is spreading very important and the amazing role in education. तालीम के साथ साथ वो बच्चों की किरदार निगारी और उनके किरदार को अच्छा बनाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं।
मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर गुलाम हुसैन बगनाहर 80 बरस के हो गए हैं, लेकिन तालीम के लिए आज भी उनका जज्बा 20 बरस के नौजवान जैसा है। काफ़ी लोग तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी ज़िंदगी को फॉलो करते हैं और उम्मीद है कि ये बच्चे जो आ रहे हैं हमारे पास सैकड़ों के हिसाब से ये बड़े अच्छे शहरी बड़े अच्छे अफसर बनेंगे और कौम की खिदमत करेंगे। प्रोफेसर गुलाम हुसैन का कहना था कि वो CSS की तालीम मुफ्त देते रहेंगे ताकि पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन रहे। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सबकतुल्लाह, नियो न्यूज़ सखर।